नमस्कार, मैं वाई डी वाजपेयी आज अपनी क्लासेस के क्रम में एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे OTR। OTR क्या है? OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अभी हाल ही में 3 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की और साथ ही उन्होंने OTR व्यवस्था की भी शुभारंभ किया। अब यह OTR है क्या और हमारे लिए किस महत्वपूर्ण किस तरीके से है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो मैं इस पे बताना चाहूँगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एकल अवसरीय पंजीकरण। इसकी उपयोगिता क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, लोक सेवा आयोग की बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ये है क्यों महत्वपूर्ण? अभी तक होता क्या था कि जितनी बार आप फॉर्म भरते थे, चाहे आप पीसीएस का फॉर्म भर रहे होते, आईएएस का फॉर्म भर रहे होते, या जितनी बार कोई भी कंपटीशन में फॉर्म भरेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज का फॉर्म भर रहे हो या किसी में भी फॉर्म भरते थे, तो आपको बार बार अपना पूरा विवरण, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, सारे विवरण आपको देने होते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। OTR एक ऐसी पहल है, अब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट यानी कि upsc.nic.in पर अगर आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश uppsc.up.nic.in पे आप जाएंगे तो वहाँ पर एक आपको कॉलम मिलेगा OTR का। वहाँ पे आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कभी भी भविष्य में कोई भी वैकेंसी आती है, कोई आवेदन पत्र आता है, तो आप उसमें जब फॉर्म भरेंगे तो आपको बार बार अपना पूरा व्यक्तिगत कोई भी सूचनाएं दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। आपको वहां पर फॉर्म दिया गया होगा, वहां पे एक कॉलम होगा OTR का, और आप अपना OTR नंबर वहां जैसे ही भरेंगे, सारी आपकी व्यक्तिगत सूचनाएं वहां पे अपलोड हो जाएंगी और आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार होता है कहीं नाम में मिस्टेक हो जाती, कभी जन्म तिथि गड़बड़ हो जाती, तो इससे सबसे छुटकारा मिलेगा OTR एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहां पे OTR का एक पोर्टल होगा, प्लेटफॉर्म होगा। वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी सूचनाएं वहां पे मांगी जाएंगी। आप नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी सूचनाएं वहां पे आपको दर्ज करनी होंगी और बहुत केयरफुली आपको दर्ज करनी है, क्योंकि भविष्य में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप उसमें सब दर्ज कर देंगे तो दर्ज करने के बाद आपको फाइनली आपका एक पिन जनरेट हो जाएगा या नंबर जनरेट हो जाएगा, OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये OTR नंबर आपके लिए भविष्य में हमेशा काम देगा। कभी भी कोई परीक्षा कि वैकेंसी आती, फॉर्म भरना है, आपने OTR नंबर डाला, आपका सारा उसमें रिकॉर्ड चला जाएगा, आपको कोई ज़्यादा नहीं करना होगा। इसलिए OTR बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जो घोषणा की कि OTR अब भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा, तो आप सबको लिए, हर व्यक्ति के लिए जो कमीशन की तैयारी कर रहा है या कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप जल्दी से जल्दी 31 मार्च 2023 तक आपको हर हालत में अपना OTR रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, हर हालत में, क्योंकि 31 मार्च 2023 तक OTR का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद कोई भी वैकेंसी आएगी, उसमें आपके नाम भरने की जगह नहीं होगी, वहां पर आपका कॉलम दिया जाएगा OTR का, और जैसे आप अपना OTR नंबर भरोगे, आपकी सारी व्यक्तिगत एंट्रीज वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको अपना OTR नंबर याद रखना है। OTR नंबर आप कभी भी खोज सकते हो, अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ से खोज भी पाओगे। तो OTR नंबर आपको पाने के लिए आपको एक एंट्री करनी होगी, सारी पूरी डाटा OTR प्लेटफॉर्म पे आपको अंकित कराना होगा, और उसके लिए शर्त ये रखा गया है 31 मार्च 2023 तक आप अपनी सारी जानकारी OTR के तहत भरने के बाद आप OTR नंबर प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी फॉर्म आएंगे, वैकेंसी आएगी, उसमें OTR नंबर अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप अभी से ही इस पर ध्यान रखें। और OTR नंबर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 3 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, आप कभी भी भर सकते हैं। और एक चीज़, ये केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं, 2022 में ही, यानी इससे पहले ही अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने यहाँ OTR का पहले शुरुआत कर चुका है। अब उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, इस पर आप तत्काल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और हाँ,
आपको डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि अगर आपने OTR बहुत ही केयरफुली भर दिया है तो उसमें कुछ सूचनाएं हैं जो आपको बाद में अपडेट करने का मौका कभी भी दिया जाता है, कभी भी भर सकोगे, लेकिन सारी सूचनाएं आप अपडेट नहीं कर पाओगे। जैसे आप जो अपडेट कर पाएंगे या जो संशोधन कर पाएंगे, संशोधन अगर देखें तो संशोधन में क्या क्या कर पाएंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन आपकी होगी आप उसे चेंज कर सकेंगे। आप अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव को चेंज कर पाएंगे, वहाँ पे आपका क्या अपने कितने साल के सर्विस का अनुभव है या क्या है, अनुभव चेंज कर पाएंगे। अपना आवास का जो पता है उसे भी चेंज कर पाएंगे। ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं यानी परिवर्तनशील है उन्हें आप चेंज करने की अनुमति आपको रहेगी। बाकी सारी डाटा, नाम, मदर, फादर, डेट ऑफ बर्थ, वो फिर एक बार ही भरें। इसे कहा जाता है एकल अवसरीय पंजीकरण या वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो OTR नंबर आप जरूर प्राप्त कर लें और अपना आवेदन कर लें। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। तो कुछ बच्चों को इसमें भ्रांतियां हैं कि बहुत सी परीक्षाओं की डेट नहीं दी है, तो क्या वो परीक्षा इस साल होगी या नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको इतना से बताना चाहता हूँ कि आप सब थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। कमीशन ने बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे कमीशन ने क्या किया है, जहाँ जहाँ परीक्षा की तिथि उनके पास पहले से जिनका अधियाचन जा चुका है, जिनकी परीक्षा व्यवस्था उन्होंने फिक्स कर ली है, जिस पर उन्होंने अपनी कार्यवाही पूरी तय कर ली कि कब परीक्षा कैसे कराने, उनकी उन्होंने अभी यहाँ पर परीक्षा का तिथि दे रखी है, उन्होंने उसकी तिथि मेंशन कर दी है, डिक्लेयर कर दी। लेकिन जिनके अभी पूरी तरीके अधियाचन नहीं पहुँचे हैं कमीशन के पास, या कमीशन जिन पर अभी बहुत अच्छे से पूरा अपना प्लान नहीं बना पाई है, उनकी डेटें अभी उन्होंने नहीं दी। लेकिन उसने डेट के लिए आपने देखा होगा हर जगह पर आरक्षित यानी कि रिजर्व डेट कर दी है। मतलब इन डेटों में भविष्य में होने वाली परीक्षाएं इन्हीं तिथियों में आयोजित की जाएंगी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS की परीक्षा यानी कि UPPCS, जो UPPCS है 2023 की परीक्षा की जो तिथि है पहले डिक्लेयर कर दी है 14 मई 2023 को परीक्षा होगी। इसका मेंस भी डिक्लेयर उसने कर दिया, सितंबर में मेंस रहेगा। तो ये दो पहली बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा आपकी समय प्री और मेंस की डेट पहले से फिक्स है, इसलिए आप इसकी बहुत ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इतना बता रहा हूँ, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। आप देखिएगा समीक्षा अधिकारी RO ARO और बहुत जल्दी वैकेंसी RO ARO की आने वाली है, बहुत जल्दी वैकेंसी BEO की आने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी BEO यानी कि आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी की भर्तियां लॉन्च करने वाला है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस परीक्षा की जो अभी संभावित तिथियां हैं, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि कोई डेट नहीं दी गई है तो कब होगा कब नहीं होगा। ये 100% मान लीजिए कि जहां आरक्षित दी गई है, विशेषकर मैं आपको बता दूं जून और जुलाई, जो परीक्षाएं जून और जुलाई में डेट आरक्षित हैं, जून और जुलाई, इन्हीं तिथियों में जून में सबसे ज्यादा संभावना है आपका RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की संभावना सबसे ज्यादा किस चीज की है, आपकी जून। और ऐसे BEO की जून या जुलाई में ही परीक्षाएं होंगी, इसलिए आपको टारगेट लेके चलना है मई, क्योंकि PCS की परीक्षा मई में हो रही है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी अपनी PCS की कर ली तो PCS के साथ साथ आपकी आने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी या अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी से रहेगी। इसलिए आप बिल्कुल ये न सोचें कि अभी डेट नहीं दी गई तो वैकेंसी नहीं आने वाली, वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में आने जा रही है। आप बस अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए, आप तैयार हो जाइए कि हम हर हालत में इस साल अपना साल बनाना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आज मैं इतना ही। आप लोग अपना OTR का रजिस्ट्रेशन करा लें, हर हालत में करा लें, बहुत केयरफुली उसके डाटा को वहाँ पे मेंशन करें, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भविष्य में दिक्कत ना आए। थैंक यू।